तो नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारा जेट का पेपर हुआ था उसके एग्रीकल्चर्स के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज क्लास में हम हैं जो उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम की विशेषता है। जो प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम है उसकी विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 की समतांत्रता के साथ पतले फीते जैसे शरीर के होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूट नोट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है। तो देखिए जो रूट नोट रोग उत्पन्न करता है वो कौन सा होता है, मेलेडो गाइन जो सूत्रकृमि होता है वो रूट नोट रोग उत्पन्न करता है। अगला हमारे क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षस्थ प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर कौन सा है, साइटोकाइनिन होता है, हार्मोन है जो शीर्ष प्रभाविता की प्रक्रिया को पौधिक नियंत्रित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद होता है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद होता है। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर की, सॉरी ये इसका जो सही आंसर है वो है एक साथ साइटोप्लाज्म में, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है इसका क्या है, सही आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि शुक्राणु कोशिकाओं में परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया का प्राथमिक रूप से कहाँ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एपिडिडीमिस में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है। यांत्रिक जो रोग प्रबंधन है उपायों में शामिल क्या है कि संक्रमित पौधे के अंशों को हटाना। ये क्या है, इसका सही आंसर है। क्योंकि कवकनाशियों का उपयोग ये गलत है, प्रतिरोध फसल का उपयोग ये भी गलत है, और फसलों का बदलाव क्रॉप रोटेशन होगा ये भी गलत है। तो इसको आएगा संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनको रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेट्रियोल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करने के लिए किया गया। तो ये कौन सा है, इसमें आएगा ओजोन परत की कमी के, ओजोन परत है उसकी कमी में। और ये कब किया गया, 16 सितंबर 1987 में किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक जो बायोमास होता है वो किसका होता है, उत्पादक का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया। कि दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वे निकट संबंधित होते हैं और अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इटाई इटाई की विषाक्तता होती है किस कारण से होती है। तो कौन सा है, कैडमियम के कारण होती है। अगला की जो गोल्गी उपकरण होता है, गोल्गी जो उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो गोल्गी है कि जो प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग का काम करता है। क्या है कि प्रोटीन, लिपिड ओ के संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग। अगर क्वेश्चन हमारा 12 कि रक्त प्रकार ए बी को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि इस रक्त प्रकार में व्यक्ति में क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारकों के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या आएगा, संसाधनों की प्रचुरता। संसाधनों की क्या है कि प्रचुरता का इसमें कोई फैक्टर नहीं है। अगला है कि रक्त ऊतक का मैट्रिक्स निम्नलिखित से बनता है। रक्त ऊतक होता है उसका मैट्रिक्स किससे बनता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, प्लाज्मा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि टिश्यू कल्चर का जनक कौन है, हेबरलैंड है। अगला है कि 16, क्वेश्चन नंबर 16 की यूकैरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेटन किससे बना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के कारण बना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कि कॉकरोच की श्वसन नलिका में मुख्य रूप से शामिल है। जो कॉकरोच की जो श्वास नलिका होती है तो उसमें श्वास नलिकाएं होती हैं, वो क्या होती है, शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कि जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। कि जैव प्रौद्योगिकी में जो जीन लाइब्रेरी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि कॉलोनीय और विशेषणों के लिए, कॉलोनी विशेषणों के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह और संचित करना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन निपटान के लिए उपयोग के ली जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है। तो उसके आम विधि कौन सी है, भूमिगत भंडारों
कौन सी है? भूमिगत भंडारों में गहन भू वैज्ञानिक निपटान। भूमिगत भंडारों में गहन भू वैज्ञानिक निपटान है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान जो डायाफ्राम होता है वो क्या कैसा होता है, मतलब किस प्रकार से वह काम करता है? तो वह सिकुड़ता और चपटा होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर हम किसका कि किस कीटनाशकों रासायनिक जो कीटनाशी होते हैं उनका इसमें क्या है कृषि में? तो देखो, मिट्टी की उर्वरकता, ये तो गलत है। समय के साथ फल की पैदावार में कमी आती है, ये सही है। अगला है जैव विविधता को बढ़ावा देता है, ये गलत है। कीट प्रतिरोध के जोखिम को कम, ये भी गलत है। अगला कौन सा है कि दो विविध हेटेरोजाइगस मटर के मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेटेरोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 3:1 होता है। अगला कि केंचुए में एक विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिसे ब्लैंक्स कहा जाता है, जो उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करती है, तो कौन सी होती है? सेटे होती है। अगला होता है कि शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खी से प्राप्त मोम का उपयोग निम्न विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जो मतलब कौन से निर्माण में, ठीक है। 24 में क्या आएगा? निर्माण। अगला 25 की किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है, जिसका उपयोग रस्सियों और कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सनहेम्प। जो सनहेम्प है उसकी जो रेशे होते हैं उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए रस्सियाँ और कपड़े बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 26, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों की उचित तंत्रिका कार्य के लिए, देखिए ए डी ई के तो कौन सी है? फैट में घुलनशील। और बी और सी कौन से है? वाटर में घुलनशील। तो कौन सा आ गया? B12। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे उपयोगी माना जाता है या उपयोग किया जाता है? मतलब प्रोटोप्लास्ट की संलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है? पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल। 2 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका है? अनुवादन के दौरान प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की भूमिका क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एमिनो एसिड और राइबोसोम तक ले जाता है। अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हमारा लाइकेन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि लाइकेन प्रदूषण का संकेत है, तो वो कौन सा है? SO2 का है। अगला है कि सेंटीपेडिस जो वर्ग चिलोपोडा में आते हैं, कृषि के मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं? तो इसका है कि जो कीटों का शिकार करने के काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, पौधे में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक स्थित होता है। पौधों के अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक स्थित होता है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा है? पेरीसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उत्पादक नहीं है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्रोटीन है, जो सामान्य रूप से जीवों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उत्पादक नहीं है। अगला है कि 33 नंबर है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसमें कौन से? जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म है की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है? मतलब जो जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है, तो वो क्या है कि, तो इसका जो सही आंसर है कि प्रजनन के लिए शंकु है, पर शंकुओं का उत्पादन, प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 35 कि जैविक नियंत्रण एजेंट जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटोइड्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका जो पैरासिटोइड और प्राकृतिक शत्रु होते हैं वो क्या करते हैं? शिकारी का शिकार करके और उसका परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता है? तो कौन सा है? स्तनधारी, इसका आंसर सही है कौन सा है? मछली है।
जो मछली है जो आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं है, क्योंकि पक्षी करते हैं, कीट करते हैं और स्तनधारी करते हैं, मछली नहीं करती है। अगला है कि पौधे में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही मार्ग है वो कौन सा है? जड़, बाल, जाइलम और पत्ती। क्या है? जड़, बाल, जाइलम और पत्ती। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि बबूल जैसे पौधे में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है? तो इसका आंसर क्या है? फाइलोड। फाइलोड है। जो बबूल जैसे पौधे की किसी प्रकार की पत्ती संशोधन मौजूद होता है जहां पत्ती की ब्लड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है, तो कौन सा है? फाइलोड। क्वेश्चन हमारा हमारा 39 है कि न्यूक्लियस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इसका क्या है? एकदम सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो लकड़ी का जो सेलुलोज होता है उसका क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। ये इसका सही आंसर है। तो आज की क्लास में हमने ये बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जेट के, उनको सॉल्व किया, और नेक्स्ट क्लास में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।